एक ऐसी समस्या है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा गया है, शादी क्यों नहीं हो रही है। या माता पिता के द्वारा पूछा गया है कि हमारे बेटा या बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही है। शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात करते हैं, जहां कहीं पर भी प्रयास करते हैं, अंततोगत्वा बात नहीं बनती है। बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो को यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो निश्चित रूपेण आप यह पता कर पाएंगे किसी भी लड़का या लड़की की शादी में देरी होने का, शादी नहीं होने का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है और इसका सबसे सरल निवारण क्या किया जा सकता है। तो ध्यानपूर्वक आज के इस ज्योतिष प्रोग्राम को आप देखिए, आप अच्छे से पता कर पाएंगे शादी नहीं होने का, शादी में देरी होने का सबसे बड़ा कारण जो मैं बता रहा हूं। यदि बार बार प्रयास करने के बाद भी शादी नहीं हो रही है तो 100% जो कारण मैं बताऊंगा, यदि ये कारण आपके साथ बन रहा हो तो इसका निवारण भी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपके जीवन से जुड़ी बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है जब बेटा या बेटी की शादी की उम्र हो जाए और हर एक प्रयास करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो। तो देखिए, इसका ज्योतिष में सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा आप थोड़ा ध्यानपूर्वक समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, बार बार प्रयास करने के बाद भी उम्र निकल रही है, आप उसकी जन्म कुंडली को एक बार खोलिए। चाहे आपको जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता हो, मैं जैसा बोल रहा हूं आप वैसा करिए। आप जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे तो आपको जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, ये समझाने के लिए कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली का जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से जो ऐसा नक्शा दिखेगा, नक्शा कुंडली का दिखने में ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। ठीक है, इस बात को सबसे पहले आप दिमाग में रखिए। और कुंडली में सबसे पहले आप यह पता करिए कि आपका शादी स्थान, या आप अपने बेटा या बेटी की कुंडली देख रहे हैं तो उनकी कुंडली का शादी स्थान, विवाह स्थान कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा है, अब इस खाने में 7 की जगह आपके कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन यही खाना किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का शादी का स्थान होता है, विवाह का स्थान होता है। अब देखिए, इस खाने में नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन आप सबसे पहली कंडीशन समझिए। एक एक करके मैं सभी कंडीशन आपको बताने वाला हूं। जो भी कंडीशन आपके साथ एकदम परफेक्ट मैच कर रही हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कि आपके साथ जो मैं बता रहा हूं इसमें से कौन से नंबर का सूत्र लागू हो रहा है। तो सबसे पहला नियम हम समझते हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में 7 की जगह आपके कोई भी नंबर हो, लेकिन इस खाने में यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शनि हो, सूर्य हो, राहु हो या मंगल हो, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा तो ये लगातार विवाह में विलंब कराता है। लड़का या लड़की बहुत योग्य हो, बहुत गुणवान हो, दिखने में सुंदर हो, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा, उसके बावजूद भी लगातार किसी न किसी वजह से, कारण से मैरिज में डिले हो रहा होता है। तो ये सबसे पहला नियम आप देखिए कहीं आपके साथ लागू तो नहीं हो रहा है। दूसरी कंडीशन आप समझिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां आप देखिए कहीं 10 या 11 नंबर तो नहीं लिखा हुआ है। 10 या 11 नंबर लिखा हुआ होगा तो ये शनि की राशि है, और एस्ट्रोलॉजी में जो शनि है पूरे 9 ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लेनेट होता है। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां 10 या 11 नंबर लिखा हुआ होगा तो ऐसी मैंने बहुत सी कुंडलियां अनुभव करके देखी है,
बहुत से उपाय करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाता, किसी न किसी तरीके से निरंतर मैरिज में डिले हो रहा होता है। यह दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन आप समझिए, कुंडली में शादी विवाह कराने की जो जिम्मेदारी होती है शुक्र और गुरु के पास, यानी मुख्य रूप से शादी विवाह के कारक शुक्र और गुरु को कहा है। अब कुंडली में शुक्र या गुरु किसी भी खाने में राहु के साथ बैठा हुआ हो, किसी भी प्रकार से शुक्र या गुरु कुंडली में कमजोर अवस्था में हो, यानी किसी भी खाने में शुक्र 6 नंबर पर बैठा हुआ हो, किसी भी खाने में गुरु 4 नंबर पर बैठा हुआ हो, ये ऐसे स्थान है जहां पर क्षमा चाहेंगे, गुरु 4 नंबर पे नहीं, गुरु 10 नंबर पर बैठा हुआ हो, क्योंकि 4 नंबर में तो गुरु उच्च राशि का हो जाता है तो अच्छा परिणाम देता है। यानी कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र जहां 6 नंबर हो वहां पर बैठा हुआ हो, और बृहस्पति गुरु कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ वहां बैठेंगे तो ये ग्रह नीच राशि में हो जाते हैं। ऐसे में भी विवाह होने में, शादी होने में निरंतर किसी न किसी तरीके से व्यवधान आते रहते हैं, शादी की उम्र निकलती रहती है। चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन हम समझते हैं, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की उम्र चल रही हो, ऐसे समय पर उसको शनि की महादशा या अंतरदशा आए, मंगल की महादशा या अंतरदशा आए, और ये शनि और मंगल कुंडली में किसी न किसी प्रकार से मार्केश हो, मारक हो, या इनकी जो स्थिति है कुंडली में वो नेगेटिव हो किसी भी प्रकार से, यानी प्राय आप बेसिक ऐसे समझिए, शनि या मंगल की दशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो ऐसे में भी विवाह संबंध होने में बार बार बाधाएं आती ही आती है। ये कुछ ऐसे मुख्य कारण है जो मैंने बहुत सी कुंडलियों में इसे बहुत रिसर्च करके देखा है, बारीकी से अनुभव करके देखा है। ये कारण बनते हैं तो निरंतर शादी में डिले हो रहा होता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण बन सकता है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में लिखे नंबर से आप यह पता कर सकते हो कि आपकी कुंडली का शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। मान के चलिए 7 की जगह 1 या 8 लिखा है तो आपका मंगल बनेगा शादी स्थान का स्वामी ग्रह, 2 या 7 लिखा है तो शुक्र बनेगा, 3 या 6 लिखा है तो बुध बनेगा, 4 में चंद्रमा, 5 में सूर्य, 9 या 12 लिखा है तो गुरु, और 10 और 11 लिखा है तो शनि। अब ये जो शादी स्थान का स्वामी ग्रह बन रहा है, लिखे हुए नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा, ये किसी भी प्रकार से कुंडली में कहीं पर भी राहु के साथ हो यह ग्रह, या कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है, 12 लिखा है, इन खानों में नंबर आपके कुछ भी लिखा हो, लेकिन इन खानों में ये शादी स्थान का स्वामी ग्रह बैठ जाए, यानी किसी भी प्रकार से शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी कमजोर होगा, तो ऐसे में भी निरंतर मैरिज में डिले हो रहा होता है। बार बार प्रयास करने के बाद, बहुत से उपाय करने के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है। तो देखिए, इनमें से कोई भी कारण यदि बन रहा है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं तो इसका बहुत आसान सरल निवारण है, इसे लगातार आप करना प्रारंभ करें। जिस किसी भी लड़का या लड़की के शादी में, विवाह में बाधा है, तो आपको करना क्या है, प्रत्येक शनिवार के दिन एक साबुत पान के पत्ते पर पीले चंदन से या कुमकुम की सहायता से स्वास्तिक बना लें। जो नागर पान होता है उसका जो चिकना वाला पार्ट होता है उस तरफ स्वास्तिक बना करके एक पतासा और 2 लौंग, या पतासा की जगह बूंदी वाला लड्डू भी ले सकते हैं, या तो बूंदी वाला लड्डू 2 लौंग या एक पतासा 2 लौंग रख करके जिस लड़का या लड़की के शादी में बाधा है उसके ऊपर से क्लॉकवाइज वार करके हनुमान जी महाराज के समक्ष अर्पण करके कुंडली में जो भी दोष बन रहा है उसके निवारण हेतु प्रार्थना करें, शीघ्र विवाह के लिए कामना करें। तो ऐसा करने से भी कैसा भी शादी बंधन, विवाह बंधन बनाओ, हनुमान जी महाराज की कृपा से खुल जाता है। लड़का या लड़की उपस्थित नहीं है तो माता पिता उसका ध्यान कर लें, उसके शादी विवाह का ध्यान स्मरण करके बिना क्लॉकवाइज वारे भी बजरंग बली के चरणों में यदि से अर्पण करेंगे, कम से कम 7 शनिवार भी करेंगे तो इसका प्रभाव उदय होगा। किसी भी लड़का या लड़की का कैसा भी शादी बंधन, विवाह बंधन हो वह खुलेगा। शादी का जो रिश्ता पक्का होने के लिए मन के अनुरूप रिश्ते आना प्रारंभ हो जाएगा। एक और नियम है, प्रत्येक शनिवार को सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीप प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान से शीघ्र विवाह के लिए कामना करें। ये छोटे से 2 नियम है, इतना करने भर मात्र से ही जो मैंने ये कंडीशन बताई इनमें से कोई भी कंडीशन बनी हुई होगी तो उसका निवारण होगा, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बनेगा। एक और विशेष बात है, यदि बहुत उम्र हो गई है, बहुत कुछ प्रयास कर चुके हैं, फिर भी बात नहीं बने तो किसी योग्य ज्योतिषी को एक बार प्रॉपर कुंडली जरूर कैलकुलेट कराएं ताकि पता लग सके कि लगन कुंडली में, चंद्र कुंडली में, नवांश कुंडली में बहुत डिटेल में मैरिज हाउस किस ग्रह की वजह से पीड़ित हो रहा है। क्योंकि जितने भी कारण बनते हैं शादी में देरी होने के, नहीं होने के,
वो किसी एक ही वीडियो में सभी सूत्रों को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो यदि बहुत ज्यादा उम्र हो गई हो तो ऐसे में किसी योग्य ज्योतिषी को प्रॉपर कुंडली जरूर आप कैलकुलेट करा लें। छोटा सा निवेदन है, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह उपयोगी जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।